सो भाई आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जिस स्टार्टअप डीयू बडी के ऊपर हम लोग लास्ट 5 साल से काम कर रहे हैं, what actually we are trying to solve with that startup and where we are right now currently हम लोग कहाँ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम सोल्व करना चाहते हैं एंड क्या वो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, उन प्रॉब्लम्स को सोल्व होने के बाद क्या चीज़ें बच्चों के लिए बेहतर हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। सो डीयू बडी काफ़ी लोग नाम से सोचेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बडी ही है। सो जब हमने शुरू किया था एज ए स्टार्टअप, यार पता था हमें कि नाम कहीं ना कहीं दिक्कत देगा, लेकिन उस टाइम पे हमें ये था कि हम दिक्कत देने वाले स्टेज तक तो पहुंच जाएं एक बार। तो आज शायद वो स्टेज आ चुकी है जहां पे हमें इसको रीनेमिंग की, रीब्रांडिंग की बातें चल रही हैं। सो ऑल्दो वी स्टार्टेड इट विद दिल्ली यूनिवर्सिटी बडी, बट सून वी आर रीनेमिंग इट एंड ये डीयू में ही लिमिटेड नहीं रहेगा। वी विल बी अनस्टॉपेबल एंड बहुत सारी जगह या बहुत सारे ऑलमोस्ट ऑल कॉलेजेस में हम लोग जाने वाले हैं। उसके बाद रही बात स्टूडेंट सेंट्रिक सुपर ऐप फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, ये हमारा विजन है, ये हम बनाना चाहते हैं। एंड इस लाइन का हर एक वर्ड का अपना अपना मतलब है। अगर एक भी वर्ड गायब हो जाएगा ना, तो ओवरऑल जो एक स्टार्टअप में ये नहीं बोला जाता कि आप एक विजन लेके उससे स्टिक रहिए, उसके ऊपर रहिए, नहीं तो आप भटक जाएंगे उधर उधर। तो हाँ, हम काफ़ी बार भटक के वापस आओ के फाइनली हम स्टिक हो गए कि हाँ अब यही बनाना है, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम स्टार्टअप कर रहे थे तो पता नहीं था। वी एज अ टीम एंड मी ओनली पर्सनली हम लोग हिट एंड ट्रायल कर करके इट टुक अराउंड 5 years। अभी भी हम लोग आगे मैं बताऊंगा क्या स्टोरी है, बट हाँ 5 साल हो गए हैं और हिट एंड ट्रायल वाले चीज़ से वी लर्न मैनी थिंग्स। तो ये हमारा एम है। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि एक भी वर्ड गायब होने से क्या हो जाएगा। सोचिए कि मैंने स्टूडेंट सेंट्रिक लिखा है। स्टूडेंट सेंट्रिक का मतलब क्या है कि भाई बच्चे भगवान हैं, बच्चों को बीच में रख के हम सॉल्यूशंस बनाएंगे। यहीं पे अगर मैंने बिजनेसेस को बीच में रख दिया, बिजनेस सेंट्रिक, लेट्स से कि एक बच्चा एडमिशन लेना चाहता है एक प्राइवेट कॉलेज में, और अगर हमारे ऐप के अंदर हम जो भी फीचर्स बना रहे हैं वो हम स्टूडेंट सेंट्रिक बना रहे हैं, तो उसको बनाने के 2 तरीके हो सकते थे। एक तो हम ऐसा बनाएं कि बच्चे का फ़ोन नंबर लेके लीड्स डायरेक्टली बेच दें बिजनेसेस को, तो वो हम हो जाते बिजनेस सेंट्रिक। लेकिन हम एक स्टूडेंट सेंट्रिक बनना था, तो वी आर ट्राइंग टू हैव अप्रोचेज जो बच्चे को हेल्प करें। ये नहीं है कि सिर्फ बिजनेस से पैसा कमाना है। तो वी थॉट ऑफ क्रिएटिंग कि नहीं यार, हम कॉलेजेस की लिस्टिंग करवा सकते हैं, वहाँ पे पुराने बच्चों से रिव्यूज़ डलवा सकते हैं, वहाँ पे पुराने बच्चों की प्रोफाइल क्रिएट करवा सकते हैं, जहाँ से बच्चा उनसे 1-on-1 कनेक्ट करके पूछ पाए क्या डाउट्स हैं। तो उसके अलावा और क्या क्या पैरामीटर्स हैं, लास्ट ईयर कॉलेज में साल भर क्या हुआ, स्किल्स के ऊपर क्या हुआ, प्लेसमेंट्स के ऊपर क्या हुआ, अगर बिजनेसेस गलत डाल रहे हैं, लेट्स से कि हो सकता है यूनिवर्सिटीज़ गलत डालें, तो व्हाट वुड बी आर मेजर्स टू मीन्स चेक देम आउट। तो ये हम स्टूडेंट सेंट्रिक होते हैं, तो इतनी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। और सिर्फ एक बिजनेस सेंट्रिक हो गए तो ठीक है, बच्चों को ऐप पे लेके आना है, कुछ भी हो, बिजनेसेस को उनको झूठ बोल के एडमिशन दिलवा दो। बिजनेस कॉलेज इज अ बिजनेस, यूनिवर्सिटी इज अ बिजनेस ओनली, आई एम कंसिडरिंग। सो इस वर्ड का मतलब है स्टूडेंट सेंट्रिक, यानी स्टूडेंट इज आर गॉड। तो जब भी हमारी टीम में कोई भी नए टीममेट आते हैं, सो वी हैव अ प्रैक्टिस ऑफ एक्सप्लेनिंग आवर मिशन, विजन, कोर वैल्यूज एंड XYZ थिंग्स विद हिम और हर। तो हम उनको यही समझाते हैं कि भाई कल को आप अगर फ़ोन पे भी किसी का रिप्लाई दे रहे हो, तो ऐसे मत समझना कि मतलब कुछ भी आप बच्चे के साथ बातें कर सकते हो या कर सकते हो। वी आर ए स्टूडेंट सेंट्रिक, सो स्टूडेंट इज़ आर गॉड। कल को आप कोई भी वीडियो बना रहे हो या कोई भी चीज़ें आप रख रहे हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो ऊपर से लेके नीचे तक हम सब लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। अब रही बात सुपर ऐप की। सुपर ऐप हम लोग इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हम सोल्व कर रहे हैं ना, वो स्कैटर्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम है, 4 से 5 साल के ऊपर। जब आप कॉलेज में आने वाले होते हो, कॉलेज में आ जाते हो, कॉलेज में आने के बाद कॉलेज से जब जाने वाले होते हो, तो वी डोंट वांट टू मीन्स क्रिएट टू मैनी सॉल्यूशन जो स्कैटर्ड ओवर हो। वी वांट टू क्रिएट ए प्लेटफॉर्म, वन स्टॉप प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपको ऑल थ्रू द जर्नी की सारी चीज़ें एक ही क्लिक में मिल जाएं। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सुपर ऐप, या फिर वन स्टॉप प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं इसको, फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। रही बात कॉलेज स्टूडेंट्स की, अगर मैं सिर्फ स्टूडेंट्स कर दूँ देन अगेन हम अपने मिशन से भटक जाएंगे। हम बनाने लग जाएंगे फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए। मैं इफ़ वी हायर्ड सम इंटर्न्स एंड उसको हमने पहले दिन ढंग से नहीं समझाया, तो वो सेकंड क्लास के बच्चे के लिए कुछ बना रहा होगा, मैं 12th के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरा डेवलपर 6th क्लास के लिए सोच रहा होगा कुछ, मेरी प्रोडक्ट मैनेजर 9th के लिए सोच रही होगी, हमारे मार्केटिंग वाले 11th क्लास के बच्चे के लिए मार्केटिंग कर रहे होंगे। सो दैट्स वाई एवरी वर्ड इज इम्पोर्टेंट। कॉलेज लिखा, इसका मतलब जो भी हम सोचेंगे, हमारा एक गैप होगा 12th एंड से लेकर के
और जब तक बच्चा पास आउट या फिर जो जॉब की लाइन है उसको क्रॉस ना कर ले। अब लाइन क्रॉस करने के बाद हम फिर कुछ नहीं बनाने वाले, समझ रहे हो आप। सो दिस इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। कोई नया स्टार्टअप कर रहा हो तो दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम ऑल्सो। दिस केम ट्रूली विद माई एक्सपीरियंस कि भाई स्टिक रहना है चीज़ों पे। ऐसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, अगर सोल्व करने चले जाओगे तो कुछ भी सोल्व नहीं कर पाओगे, उधर भी भाग रहे हैं उधर भी भाग रहे हैं। हुआ हमारे साथ ये, वी लॉस्ट ऑलमोस्ट 1.5 ईयर इन दिस। अब उसके बाद मैं प्रॉब्लम्स बताता हूँ कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू सोल्व विद DuBuddy। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं अपने क्लास 12th में था, ड्यूरिंग 2017 में मैं पास आउट हुआ था, तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं कैसे प्रिपेयर करूँ, विच कोचिंग वुड बी बेस्ट, विच मटेरियल वुड बी बेस्ट। हाँ, मैं पढ़ता था, लेकिन वाई आई वॉज नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स एंड मेरे मटेरियल में कमी है या फिर मेरे कोचिंग में कमी है या फिर मुझे नहीं पता कैसे पढ़ना है। एंड ऑल थ्रू दिस आई वेस्टेड माई 1 ईयर। नहीं हुआ मेरा एडमिशन। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर व्हाटसोएवर एग्जाम, दैट वॉज JEE, तो नहीं हुआ। तो मतलब एक ब्रेन फॉग बना ही रहा, और जिसमें साल 1.5 साल 2 साल विद लो कॉन्फिडेंस आई वेस्टेड इन स्ट्रेस एंड XYZ चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट ईयर समहाउ, मतलब उसी साल मैंने DU में अप्लाई किया। लेट्स से JEE वाज नॉट क्लियर, सो आई अप्लाइड फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया तो अगेन माई 1 ईयर वॉज वेस्टेड, क्योंकि मेरे को यही नहीं पता था कि कोर्स सिलेक्शन क्या होता है, कैसे करना होता है। मतलब ओवरऑल एडमिशन प्रोसेस की ही मुझे नॉलेज नहीं थी। मेरे लिए बेस्ट कोर्स क्या होगा, चलो वो चीज़ मेरे को नहीं मिली तो अब सेकंड बेस्ट मेरे लिए क्या हो सकती है। तो स्लो कॉन्फिडेंस में या फिर हाफ इन्फॉर्मेशन के साथ जो मैंने डिसीजन लिया उसमें मैंने ये गलती कर दी, तो मेरा 1 साल वेस्ट हो गया वहाँ पे। अब नेक्स्ट ईयर मैं आया, अपना 1 साल ठीक करके मैंने एडमिशन ले लिया। देन अगेन मेरी जो कॉलेज लाइफ थी उसके अंदर आई हैड फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स। कहाँ पे रहना है, जहाँ रहेंगे वो सही जगह है नहीं है, खाना अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, रूममेट कैसा होगा, रूममेट ऐसा हो तो अच्छा हो, स्कॉलरशिप्स होती हैं क्या, इफ़ वी कम फ्रॉम बैकग्राउंड्स विच कैन नॉट अफोर्ड सिटी लाइफ का जो खर्चा होता है वो, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें आई फेस्ड। एंड बहुत सारे लोगों ने, मतलब इस टाइम तक तो मेरे को ये पता चल गया था कि अब ये जो लड़ाई है ना वो सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है। बहुत सारे बच्चे ना सेम चीज़ें फेस कर रहे हैं, क्योंकि समझ बढ़ी थोड़ा सा। जब 1 साल का ड्रॉप हुआ, वी बिकम ए लिटिल बिट मोर मैच्योर्ड, तो वो चीज़ें समझ आई। कॉलेज में आए जब और ज़्यादा समझ में आई, एंड ये भी समझ में आया कि भाई अभी सोल्व नहीं कर रहा कोई भी इन चीज़ों को। उसके बाद करियर ग्रोथ की बात आज मुझे समझ आती है। उस टाइम पे तो मुझे समझ ही नहीं थी कि करियर क्या होता है, उसकी ग्रोथ कैसे करानी है, क्या बेस्ट प्लेटफॉर्म है, गाइडेंस कौन देगा, क्या स्किल सीखनी है, कहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, व्हाट इज़ इनोवेशन, क्या इनोवेशन होता है। क्लास में जाओ, आ जाओ, आके टीचर्स को गाली दे दो क्योंकि वो तो पढ़ाते ही नहीं है, या फिर जो पढ़ रहे हैं वो यही नहीं पता टीचर पढ़ाता भी है तो कि हमारे लाइफ में कहाँ कंट्रीब्यूट करेगा। क्योंकि लाइफ का एक विज़न होता है एंड हर एक पार्ट जो उस विज़न को कनेक्ट करेगा तभी तो उस चीज़ में मज़ा आएगा। नहीं पता था। एंड माई सोल क्वेश्चन वॉज कि विल इट हेल्प मी टू अर्न माई ब्रेड एंड बटर, क्योंकि आई वॉज कमिंग फ्रॉम ए फैमिली जहाँ पे पैसे की दिक्कत थी। एंड जब मैं कॉलेज जाता था, कॉलेज जाके वापस आ जाता था, तो मेरे को एक ही क्वेश्चन होता था, यार ये तो मेरे पैसे की मदद नहीं कर रहा। एंड आई वॉज अगेन विद लाइक माई ओल्ड क्लासमेट्स। तो मैंने सोचा कि चलो भाई सरकारी नौकरी की तैयारी माई ब्रेड एंड बटर में हेल्प करेगी। तो उसी रास्ते पे हम भी चल दिए उस टाइम पे। वहाँ पे गए तो पता चला जिस कोचिंग में गए हैं वो अच्छी नहीं है, वहाँ के रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, वहाँ पे क्लासेस नहीं होती हैं। सो दिस ऑल व्हाट आई फेस पर्सनली, एंड बहुत सारे लोग पर्सनली इस चीज़ को फेस कर रहे थे। सो ये एक प्रॉब्लम थी। इंटर्नशिप्स क्या होती है, प्लेसमेंट्स क्या होती हैं, कुछ कोर्सेज या कुछ अच्छे कॉलेजेस 1-2 हैं जहाँ पे इन सारी चीज़ों की पहले से इन्फॉर्मेशन होती है, अदरवाइज नहीं थी इतनी इन्फॉर्मेशन। एंड आजकल तो यूट्यूब के ज़माने पे ओवर इन्फॉर्मेशन हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा हो गई है कि मैंने तो ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया, तो ओवर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो वी कैन से। उसके बाद ये थोड़ा फन वाला पार्ट था, इवेंट्स, ट्रिप्स और काम की चीज़ें, कॉलेज के जो अपडेट्स वगैरह आते थे। सो दीज ऑल थिंग्स आर कमिंग बाय सम इंस्टाग्राम पेजेस और व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ गए, कुछ ऐसा होता है। एक ऑथराइज्ड चैनल नहीं है। सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स नाउ वी आर ट्राइंग टू सोल्व बाय DuBuddy, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे बच्चा जब 12th से कॉलेज आने की तैयारी करे, उसको वहाँ पे हम कनेक्ट विद सीनियर्स का ऑप्शन दे दें पहले तो, जिस भी फील्ड में जाना चाहता है, नॉट विद दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ, आज के दिन हमने एक यूनिवर्सिटी को पकड़ रखा है क्योंकि वी आर ए स्टार्टअप, तो यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं, वो यहाँ से आएगा। एक यूनिवर्सिटी को अगर वो पकड़ता है
उसके सीनियर्स से बात कर लेता है, मटेरियल वगैरह भी हम ऐप पे भी प्रोवाइड कर रहे हैं, अदरवाइज ही कैन आस्क विद द स्टूडेंट्स। और ऑल्दो वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड, वी आर नॉट टीचिंग बाय आवरसेल्फ, बट कोचिंग को इस तरीके से नाप दिया जाएगा कि भाई लास्ट ईयर कौन बच्चा यहाँ पे आया था, कितने एडमिशन्स हुए, क्या रिव्यूज़ हैं, अपकमिंग बैचेस क्या हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। ओवरऑल इस तरीके से नापने का प्रयास है कि बच्चों को एक ग्लांस में पता चल जाए कि क्या है। अपने सीनियर्स से बात कर ले, मटेरियल पूछ ले उनसे, तो ये प्रॉब्लम ऐसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, विच आई फेस्ड। कि पता होता कि ऑलरेडी कोई करके गया है तो उससे पूछ लेता, जिसको आजकल मेंटोरशिप भी बोलते हैं लोग। उसके अलावा गाइडेंस फॉर कॉलेज एडमिशन प्रोसेस, इसके अंदर अगेन द मेंटोरशिप वाला पार्ट, द सेम फीचर विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जिसके अंदर आप पूछ सकते हो कि मुझे DU जाना है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाना है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करना है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स करना है तो डायरेक्टली हम एक ऐसा फीचर क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर आप उस यूनिवर्सिटी के बच्चे को सर्च करके उससे कनेक्ट करके पूछ सकते हो कि भैया यहाँ पे ये कोर्स कर रहा हूँ, लास्ट ईयर में क्या रिकॉर्ड्स रहे हैं, इनकी मार्केटिंग तो अच्छी चल रही है, प्लेसमेंट तो ये सब 50 लाख 60 लाख के दिखा रहे हैं, बट क्या रियली में वो है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आओगे तो उसकी जो एडमिशन प्रोसेस होती है उस वे में आपकी ये सेम फीचर हेल्प करेगा, उनकी एलिजिबिलिटी में, उनके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में, वहाँ पे भी कोर्स सिलेक्शन में कि मैं अगले 3 साल यहाँ लगाने वाला हूँ, लगाने वाली हूँ, तो क्या मैं लाइफ में ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकती हूँ यहाँ लगाने के बाद। क्योंकि आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स गेटिंग इनटू द रॉन्ग कोर्सेज एंड देन जस्ट वेस्टिंग देयर 3 years एंड अल्टीमेटली आई विल नॉट से 3 years, अल्टीमेटली वेस्टिंग देयर गुड करियर ऑल्सो, क्योंकि वो यहाँ से निकल के कुछ नहीं करते फिर। उसके बाद कॉलेज लाइफ में हाँ ये अकोमोडेशन हो गया, रूममेट हो गया, ये दिक्कतें और स्ट्रेस को बढ़ाती हैं। जाते हैं जब खाना खाने का मन नहीं है, नॉट यूजिंग द गुड ईटेबल्स। मैंने इस प्रॉब्लम को इसीलिए पकड़ा, मतलब बजट में नहीं है, व्हाट दे आर प्रोमिसिंग ऑन द फर्स्ट डे वो ऑल थ्रू द ईयर नहीं मिलता है। सो ब्रोकरेज सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सारी चीज़ों का सोल्व करने का, प्लस एक रूममेट ऐसा हो जो आप चाहते हो वैसा हो, कॉलेज से, कोर्स से, विद सम हैबिट्स, विद सम इंटरेस्ट, क्योंकि ना द पर्सन हुम यू आर सराउंडेड विद मैटर्स द मोस्ट इन योर लाइफ, क्योंकि आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ उस पर डिपेंडेंट हो जाती हैं। यू कैन कमेंट डाउन ऑन एनी ऑफ द थिंग्स जो और ज़्यादा मैं इंप्रूव कर सकूं, बट राइट नाउ वी आर वर्किंग विद दिस थॉट प्रोसेस सिस्टम। उसके बाद स्कॉलरशिप्स के लिए काफ़ी बच्चे पूछते हैं, तो वी आर ट्राइंग टू गेट लिस्टिंग ऑफ द स्कॉलरशिप्स ऑल्सो। सुपर ऐप है ना यार, हर कुछ देंगे, अब बोलेंगे कि क्या क्या कर रहे हो, तो दैट वुड बी आर UI एंड UX पार्ट एंड वी विल बी हैंडलिंग इट ऑन आवर ओन वे, जिसमें हम लोग धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स भी करते रहेंगे। अब रही बात सबसे इम्पोर्टेंट करियर ग्रोथ की यार, यहाँ पे अभी मैं कॉलेजेस में कोई बिजनेस आइडिया हो गया, कंपटीशन हो गया, उसमें जज वगैरह बन के 2-3 बार गया हूँ। सो आई हैव फेल्ट कि वहाँ पे ना गाइडेंस की प्रॉब्लम है। ई सेल्स को ले लो आप, उन ई सेल्स को ही नहीं पता कि हाउ दे कैन क्रिएट द एंटरप्रेन्योर्स। और उसके अलावा वहाँ पे स्किल्स की कमी है, टीम बिल्डिंग, कोई बच्चा कुछ करना भी चाहता है तो लेट्स से आई एम गुड एट मार्केटिंग बट मुझे टेक वाला नहीं मिल रहा, आई एम गुड एट कंटेंट क्रिएशन बट मुझे उसके आगे वाला नहीं मिल रहा कि कहाँ मैं कंटेंट क्रिएट करूँ, आई एम गुड एट हायरिंग, आई एम गुड एट एनीथिंग। सो आई थिंक देयर शुड बी एन सिस्टम जहाँ पे सीधा एक बच्चा जाए, जैसे लुकिंग फॉर ए रूममेट, लुकिंग फॉर ए रूम का ऑप्शन होता है, वैसे ही लुकिंग फॉर ए टीममेट, लुकिंग फॉर ए टीम, सीधा पोस्ट करो, कनेक्ट करो एंड स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग न्यू ड्यूरिंग योर कॉलेज लाइफ। कॉलेज लाइफ में पास होना हो, क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट तो करे ना, 4 एक्सपेरिमेंट करे, यू विल गेट दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस जो आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। खुद से ट्राई करके बिल्ड करके उसको चाहे खत्म कर दो, फिर नहीं अच्छा हो रहा है तो लीव इट, बट द एक्सपीरियंस विल नेवर कम फ्रॉम योर बुक्स। सो ये मैंने सोचा है विल गिव सम दिस टाइप ऑफ फीचर्स दैट विल अल्टीमेटली लीड टू इनोवेशन एंड पार्टिसिपेशन। और ये सब करने के बाद इंटर्नशिप्स करो, प्लेसमेंट्स करो, खुद का स्टार्टअप करो, मतलब सीधी सी बात है, खुद का धंधा बनाओ या दूसरों के धंधों में काम करो, यू कैन डू एनीथिंग आफ्टर दैट। बट हाँ, ये सब कॉलेज टाइम में आपको करना पड़ेगा। उसके बाद रही नियर बाय हैपनिंग्स की बात, तो ये आपको भी पता है, ग्रुप्स में सब कुछ चीज़ें आती हैं, अब वो ग्रुप्स में आधी बार मिस हो जाती हैं, और दिस इज़ ऑल्सो एन गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी कि हम उनको एक साथ फ्रेम कर दें बच्चों के लिए, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। So this is what we are trying to solve from our side, and big problems take the big time and also very big time when you are जिद्दी कि investors को नहीं घुसाना है। That is what I am currently, कि अभी तो investors को नहीं घुसाते हैं, क्योंकि when they will come ना, मेरा विज़न सेंट्रिक वाला,
हट के बिजनेस सेंट्रिक हो जाएगा, बोलेंगे भाई 5 करोड़ दिए हैं 50 करोड़ बना दे हमें. So maybe this may get impacted from this investment वाला purpose. So I am currently keeping it as bootstrapped only. 5 साल हो गए हैं तो, और इसको अभी मैं इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए नहीं लेके जा रहा हूँ. So what do you think about the idea and what can be the improvements? Please let me know. I am always open and how you think, या फिर क्या क्या चीज़ें हम और एड ऑन कर सकते हैं इसके अंदर, वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा. मेरा मन हुआ कि मैं शेयर करूं बच्चों के साथ जो हमसे जुड़े हुए हैं इतने सालों से. यू माइट हैव सीन अस ड्यूरिंग द कॉलेज एडमिशन टाइम, उसके बाद हम नहीं इतना आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें या कंटेंट डिलीवर कर पाए, बिकॉज वी आर मेकिंग मैनी थिंग्स इन द बैकग्राउंड, और हम भी कुछ सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं. And what do you think? Please let me know in the comment box. This was all from my side in this video. Thank you so much अगर आपने अभी तक देखी है. And I have my personal vision to create many systems which generate employment. We'll have to create many systems. So if you are one of them, I'll be happy to help you out in whichever way I can. आज जहाँ पे हूँ उस लेवल पे जितना, कल जहाँ पे होऊंगा उस लेवल पे उतना. थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.